जो पहली बार आए हैं उनके मुंह से यही सुनेंगे सोचा काम होता नहीं, है ना। हाँ, जो पहली बार आए हैं वो यही कहेंगे कि उनका काम सोचा काम होता नहीं है। लेकिन इस बात की हम पूरी गारंटी लेंगे और जिम्मेदारी भी लेंगे कि आपका हर एक सोचा काम होगा। हर सोचा काम सोचते रहेंगे हो जाएगा, सोचते रहेंगे रास्ता दिख जाएगा, आप चलिए हो जाएगा, सोचते रहेंगे हो जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। सोचते रहिए, दिमाग में अगर आया छोटा तो तुरंत हो जाएगा, थोड़ा बड़ा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। बस आपको क्या करना है, सिर्फ सोचना है। अब सोचने में कितना पैसा लगता है? आप लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, बोलिए मत, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर जाएंगे। इसलिए ये विद्या अगर आप जानते रहेंगे, सोचा काम, जैसे बीमारी है, कुछ दर्द कर रहा है, आप सोचिए कि नहीं ठीक है, ठीक हो जाएगा। वो क्या है ना, ये ऊर्जाएं उसे ठीक करने में लग जाती हैं। ये हमारा अकेले का ही प्रैक्टिकल नहीं, कई लोगों के ऊपर ये प्रैक्टिकल किया और चेक किए और ठीक हुआ। सोच से मात्र कई बीमारियां ठीक हुई हैं। सोच से ही लोगों के सपने बने हैं और उसे पूरा भी हुए हैं। सोच से ही बल्ब बना है, सोच से ही बिजली बनी, सोच से ही कार बनी, सोच से ही घर बनता है, हाँ या ना। सोच से ही आपका भोजन बना, सोच से ही फैशन बना, सोच से ही मंदिर बनी, सोच से ही बाइबल बनी, सोच से ही कुरान बना और गीता बनी और जाति बनी और देश बना। सोच से, तो सोच से आपकी जिंदगी नहीं बनेगी, बनेगी। बस आप पहले इस पर तो चलिए, एकाग्र तो होइए, फिर देखिए क्या होता है। और देखिए अगला, इसमें 2 लाइन है, देखिए अगला क्या होगा, रुकावट। रुकावट, रुकावट का मतलब यही कि कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, साजिश रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है आपको खत्म करने के लिए, पीठ पीछे गाली दे रहा है, तो समझिए कि वो दुनिया में अब नहीं रहेगा। समझिए कि वो दुनिया में नहीं रहेगा। अब आपको नजर देखने की जरूरत नहीं है कि मिस्त्री हमारा नहीं है, कि मिस्त्री हमारा बुरा सोचे थे, गाली दिए थे, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो भी ऐसा करेगा उसके भी अंदर पानी ही है, हवा ही है, ठीक है। आपके घर का धन खत्म करने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपके अंदर की ऊर्जा खत्म करने में टाइम नहीं लगता। बोलिए, लगता है? सेकंडों नहीं लगेगी आपके शरीर की सारी हवा गायब होने में। हवा गायब तो सारा कुछ आपका गायब नहीं, गायब। और आपके अपने ही बड़े प्यार से आपको लाद उद के ले जाके बढ़िया फूंक देंगे, नहीं जला नहीं देते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं। आप कौन जलाता है? बात समझिएगा, टाइम नहीं लगेगा। रुकावट का मतलब जिस गाड़ी में आप बैठेंगे उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसकी डाल टूटकर आपके ऊपर तब तक नहीं गिरेगी जब तक आप हटेंगे नहीं। कोई चीजें अगर गिरेंगी तो आपके बगल ही सर पे नहीं गिरेगी। कोई गोली मारेगा ना तो उस समय या तो कोई बीच में आ जाएगा, या उसी को सांप काट लेगा, या आप कहीं चले जाएंगे। बुरा नहीं हो सकता, बुरा हो ही नहीं सकता। ये सब क्या है ना, ये प्रैक्टिकल किया गया है, तभी इतना तेज और दावे के साथ बताया जा रहा। आप चलिए और आप भी प्रैक्टिकल करिए। अगर प्रैक्टिकल में हमारी एक एक बातें अगर सही उतरी तो आइए कदम से कदम मिला के हर एक घर की बीमारियों को खत्म किया जाए। नहीं तो जो है जैसा है चल ही रहा है, ठीक है। आगे चलें, इस सच की बात जान लिए। अब ये हो गया 3 चक्का। 2 चक्का ठीक है, 3 चक्का ठीक है, या 4? तो चौथा चक्का है आराम से भलाई का। भलाई, ठीक है, भलाई करते ही हैं। बस क्या करना है, इसका उल्टा कर देना, थोड़ा सा निस्वार्थ भलाई कर देना है। अभी तक आप स्वार्थ में भलाई करते हैं। किन की भलाई करेंगे? कभी ये काम देंगे जरूर,
जब काम नहीं देते तो लगते हैं गाली देने ना, ऐसे ही होता है। अब तक जितनी भी भलाई आप किए होंगे कैसे किए हैं? स्वार्थ में या निस्वार्थ? स्वार्थ में। बच्चा भी पालते हैं ना तो कैसा? स्वार्थ में। तो जब स्वार्थ में पाले हैं तो आपका बेटा भी कहीं फंस जाता है तो आपको भी छोड़ने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप स्वार्थी होके पाले हैं, निस्वार्थ में नहीं पाले हैं। देखिए कितना आप चालाक हैं, है ना? और ये चालाकी आपको किस मोड़ पे लेकर चली जाती है? उस मोड़ पे जब आपको अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी आपके अपने आपको धोखा देते हैं। हाँ या ना? देते हैं कि नहीं देते? अब जो नहीं पाए हैं धोखा, वो इंतजार करें, पाएंगे। और जो पा चुके हैं दोबारा गलती करने का प्रयास न करें। गलती करना अच्छी बात है, गलती को दोहराना अच्छी बात नहीं। खुद गलतियों करके सीखना यह अच्छी बात है, दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत अच्छी बात है। क्या करना चाहिए? खुद गलती करके सीखिए, अच्छी बात है। दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत अच्छी बात है। अब दोनों में क्या चाहिए? कोई भी अपना लीजिए, दिमाग कम है तो छोटा वाला, दिमाग ज्यादा है तो बड़ा वाला, कोई भी अपना लीजिए, दोनों फायदे करेगा। गुरु मारे दवा देते हैं तो बोलते हैं ये महंगा वाला है, थोड़ा कम है, ठीक है। अब मरीज पूछता है इसमें अंतर क्या है? अब जानते ही जितना महंगा है उतने ज्यादा काम करेगा, थोड़ा कम महंगा है तो कम काम करेगा, तो ठीक है महंगा वाला दे दीजिए। आराम होने के लिए आप महंगा वाला लेते हैं और जीवन भर आराम होने के लिए महंगा वाला क्यों नहीं लेते? पैसा दे के लेना आसान है, लेकिन ये सारी चीजें ले करके चलना क्यों आसान नहीं है? ये उससे भी आसान है, लेकिन आप क्या है समझते हैं? आसान है कि नहीं? आसान है, लेकिन आप समझने का प्रयास नहीं करते। और जिस दिन समझने का प्रयास करना शुरू कर दिए और चलना शुरू कर दिए, उस दिन जीवन तो आसान होना ही है। इतना आसान कि आपको स्वयं अपने जीवन पे गर्व होना शुरू हो जाएगा कि क्या जीवन हमको मिला है। नहीं तो इसी जीवन पे आप रोएंगे कि क्या जीवन मिला। शब्द दोनों, क्या जीवन मिला? नर्क हो गया। क्या जीवन मिला? स्वर्ग हो गया। मतलब नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है। अब क्या बनाना चाहते हैं अपने जीवन को? बोलिए, नर्क या स्वर्ग? स्वर्ग आपके हाथ में है। आपके रचयिता, आपके भविष्य का रचयिता कौन है? आप स्वयं रचिए ना। हम दे रहे हैं कलम आपको अपने हाथ में, लिखिए अपनी जिंदगी को कैसे बनाना है, और पूरा नहीं हुआ तो समय गर्दन हमारी हाजिर है, लिखिए। अब हिम्मत आपके अंदर है, क्या लिखेंगे आप? पूरा सब होगा। और जब लिखने में आपकी हालत खराब है तो हम कहें आपके लिए परेशान। लिखिए ना, हाँ? हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है। अब ये चार चक्का है। अब क्या करना है? निस्वार्थ भलाई करना है। भलाई का मतलब इस तरीके से कि हमारा काम है भलाई करना। वापस आप हमको दें या ना दें, हम आपसे गुस्सा नहीं होंगे, आपसे घृणा नहीं करेंगे। और भरोसा रखिए हमारी बातों पर कि अगर हम आपका भला किए हैं तो हमारा यहां से भला हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। आपका उधर भला किए हैं तो इधर हो सकता है, होगा जरूर। इधर बुरा किए तो हमारा उधर से बुरा हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। इसलिए भले करिए। तो लग जाइए, चारों चक्का पे सवार हो जाइए। क्या दिक्कत? वो चार चक्का आपको धूप, बारिश, गर्दा, ठंडी, गर्मी से बचा सकती है, लेकिन एक्सीडेंट होगा ना तो जीवन से नहीं। ये चार चक्का आपको
झगड़ा, एक्सीडेंट, मारपीट, बंदूक, गोली, बीमारी, है ना, गरीबी, हर चीज से बचाए, दुख, क्या ठीक है। बुलेट प्रूफ 4 व्हीलर में फिर भी खतरा रहता है, इसमें नहीं रहेगा। खुला घूमिए, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मारने वाला ही आपकी रक्षा करेगा। घबराइए मत। मरता कौन है? यही 5 चीजें। रक्षा वही करने लगे तो मारेगा कौन? बोलिए ना। गुंडा ही आपकी रक्षा करने लगे तो मारेगा कौन? अच्छा तो वैसे नहीं मारेंगे। तुम 5 चीजें ही तो मारती हैं, 5 चीजें ही तो सेट करती हैं। कौन सा बीमारी है आपको होने लायक है, कर्म देखें, हाँ ये ठीक है, यही बीमारी एडजस्ट कर देते हैं। वैसे वो रूप लेती हैं, वैसे आपके दिमाग पे जाती है, वैसे आपके हाथों से हरकत कराती हैं, उस हरकत से उस बीमारी के आप शिकार हो जाते हैं, है ना। बोलिए ना, ऐसे ही होता है। आपके ही दिमाग में ये सवार होते हैं, आपसे ही वो करवाते हैं, आपसे वो बीमारी का शिकार बना देते हैं और आपको पता तक नहीं चलता, क्योंकि आप कभी ध्यान में होते नहीं हैं, आप हमेशा उलझे रहते हैं। और एक उलझा हुआ व्यक्ति, हम बताए ना, कुछ नहीं कर सकता। सुलझा हुआ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो आपको कैसे रहना, ध्यान में या बिना ध्यान के? और इस रास्ते पे चलना ही ध्यान है, इससे बड़ा और कोई ध्यान हो नहीं सकता। हम उस ध्यान से भी इस ध्यान को महान मानते हैं। कौन सा ध्यान? जो लोग देखिए परिवार देश छोड़ के जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो न मिलने के कारण वो ध्यान खंडित हमेशा होता रहता है। हाँ या ना? और उसे रोकने में, उसे बचाने में उनकी उम्र निकल जाती है और वापस वो कुछ बता नहीं पाते। आते हैं तो मर के आते हैं या लाचार होके आते हैं, भैया हम बेकार है। इसलिए इस पर चलिए, जो चाहिए लेते रहिए, जो चाहिए सोचते रहिए, लेते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, फ्री है। जियो और जीने दो। आप भी फ्री, आप भी जिए, जो आपके साथ है वो भी जिए। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आप भी फ्री, आपका बेटा भी फ्री। कैसे? जब आप इस पर चलेंगे तो क्या लगता है आपका बेटा कहीं और जाएगा? नहीं जाएगा, वो भी इसी पे चलेगा। जब आप इस पर चल के देख रहे हैं अपने जीवन में हमारा तो बुरा हो ही नहीं सकता, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि बेटा भी हमारा इसी पे चल रहा है और उसका भी बुरा नहीं होगा? तो लगाम लगाने की क्या जरूरत है? बताइए ना। अभी हमारे माँ बाप लगाम लगाए होते तो क्या हमें सब चीजें सीख पाते, समझ पाते, चल पाते? नहीं, उनको पता था कुछ नहीं होगा, फ्री कर दिए, जाओ ढूंढो। सुंदर है, ठीक है, हो गया क्लियर। चारों चक्का चलना है और भरपूर चलना है। अभी समय है, अगर 10 मिनट और समय दें तो एक बात और आपसे बोलना चाहते हैं, बोल दें? आप सब देखिए, अभी 2:20 हो रहा है, चिंता नहीं करना, मौसम भी अच्छा है, ठीक है। अब चलिए, वो थोड़ा सा क्या है,